नहीं, अभी तक हमारी फ़ोन पे सीओ साहब से बात हुई है। सभी जितने भी हमारे सरपंच साथी, मीटिंग में 150 के करीब सरपंच साथी थे, तो उन्होंने हमारी 15-20 आदमियों की कमेटी बना के उन्होंने भेजा है। तो अभी सीओ साहब से हम जाके मिलेंगे। उसके बाद गोकुल से फ़ोन पे बात हुई थी, तो दोनों पक्षों से सीओ साहब ने भी ये कहा अभी आप आ जाओ मेरे दफ्तर में, बैठ के बताएंगे आपको बात, और एमएलए साहब ने भी यही कहा अभी आप सुबह आ जाना, मैं सारी बात आपको बता दूंगा। तो हम यही कोशिश करते हैं अभी अपने एरिया में, क्योंकि अपना सिरसा जिला है जो बहुत शांत प्रिय एरिया है, तो हम यही चाहते हैं अभी अपने सिरसा जिले में जैसे सभी क्षत्रिय बिरादरियाँ रहती हैं वो अपने अमन चैन से रहेंगी। कल हम विधायक जी से पूछे हैं, विधायक जी कहते हैं कल 11 बजे मिलेंगे, और हम सीओ साहब से भी मिलेंगे। दोनों की बात सुन के इनका जो है नज़दीकी कराने काम करेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने का। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में और मेरे साथ सरपंच एसोसिएशन के सदस्य हैं। आज विभिन्न मांगों को लेकर के जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ जिला प्रधान हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आज क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आज पूरे सिरसा जिले के जो सरपंच एसोसिएशन के सदस्य हैं वो जिला उपायुक्त से मिलने पहुँचे हैं? सबसे पहले तो प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारी कवरेज करने के लिए पहुंचे। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरपंचों के जो इस टाइम चल रहे हैं। एक तो सरकार ने हमारे को ना तो आज तक कोई एसएफसी का फंड दोबारा रिलीज किया है, इलेक्ट्रिसिटी फंड उन्होंने कहा था वो नहीं दिया। उसके बाद जो भी इंटों का रेट है, जैसे हमारा डीसी रेट 5800 है, बाज़ार में 7500 मिल रही है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो पंचायतों के पास कोई फंड की कोई व्यवस्था नहीं है वो अपने गाँव का विकास कर सकें। और एक हमारे सीओ साहब का जो स्थानीय विधायक हमारे भाई गोकुल सेतिया जी के साथ कोई उनका गलतफहमियां लगा लो या कैसे भी उनका जो आपस में विवाद हो रहा है, उसके मैटर में भी हम चाहते हैं भी हम ही सभी सरपंच एसोसिएशन मध्यस्थता करके भी हम गोकुल जी से बात भी करें और सीओ साहब से भी क्या है उसका समाधान करवाया जाए। और एक हमारे सरपंच साथी हैं खारी सुरेरा से जसवंत साहू जी, उनके ऊपर कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले SC/ST एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ था जी। तो उस एवज में उनके भाई को तो सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी, वो 1.5 महीना अंदर रह के आ गए। और जसवंत जी ने अपनी जो उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी, तो उसके एवज में जो उसके एंटी पार्टी है वो यहाँ पे धरना लगा के बैठी है भी जो वो चिट्टा पीता है, वो ये करता है वो करता है। हम ये चाहते हैं सभी सरपंच साथी भी अगर कोई गलत काम करता है तो पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। भी मामला SC/ST एक्ट का है और आप उसके और ब्लेम लगा रहे हो। अगर वो गलत काम करेगा तो पुलिस अपने आप आज नहीं तो कल वो उसके मतलब उसको अरेस्ट कर लेगी। तो हम यही चाहते हैं भी समाज में जो अपना भाईचारा है वो किसी तरह ख़राब ना हो। हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं भी कोई भी गलत काम ना करे। हम जो गांवों में सही क्षत्रिय बिरादरियाँ हैं जो हमारे गांवों में सभी अपने भाईचारे से रहती हैं, हमारे को आपस में कोई परेशानी नहीं। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो 2-4 हर एक गांव में होते हैं, वो मामले को तूल दे के भड़काना चाहते हैं जी। तो हम यही प्रशासन से मांग करते हैं भी जो भी हमारे सरपंचों की समस्या है, हमने जो ज्ञापन आपको ये दिखा देते हैं जी, ये सारी समस्याएं हमने इसमें लिख दी हैं और वो उनका जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए। जो आपने कहा कि सीओ और जो विधायक गोकुल सेतिया जो कल पूरा जो प्रकरण हुआ उससे पहले भी एक बार जो मामला हुआ, इसको लेकर के आपकी सीओ से या विधायक गोकुल सेतिया से कोई बातचीत हुई कि कैसे ये मामला चला? जिस तरह से जो कल भी एक वीडियो आई कि उन्होंने कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, इस तरीके की बात है, उन्होंने जो गाँव नटार में जो बात कही थी, उससे पहले भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। नहीं, अभी तक हमारी फ़ोन पे सीओ साहब से बात हुई है। सभी जितने भी हमारे सरपंच साथी, मीटिंग में 150 के करीब सरपंच साथी थे, तो उन्होंने हमारी 15-20 आदमियों की कमेटी बना के उन्होंने भेजा है। तो अभी सीओ साहब से हम जाके मिलेंगे। उसके बाद गोकुल से फ़ोन पे बात हुई थी, तो गोकुल जी कह रहे हैं भी आज तो मैं बिजी हूँ, कल सुबह 11 बजे आप मेरी कोठी पे आ जाना। तो वहाँ जाके हम जो भी इनका आपस में मतलब गलतफहमी है वो दूर करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे परमात्मा को पता है क्या लगता है किस तरह की गलतफहमी है वो हो सकती है? क्योंकि ज़्यादातर जो सरपंच आज आए हैं, क्योंकि सीईओ है, जिला परिषद के सीईओ है, तो उनका भी जो है उनसे मेल जोल रहता है और विधायक से भी रहता है। तो किस तरह की आपको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है या कहीं कुछ और जो है कुछ और चल रहा है या राजनीतिक कोई द्वेषता या कुछ?
नहीं, अभी से ये कुछ कहा जा रहा था, कल मैं बयान पढ़ रहा था सीईओ का कि कुछ जो सरपंच हैं उनको जो है उनकी कैश बुक को लेकर के भी कुछ मामला सामने आया था। नहीं, अभी तक प्रमोद जी हमारे से इतनी लंबी बात नहीं हुई, सिर्फ इतनी बात हुई है भी क्या बात है। तो दोनों पक्षों से सीईओ साहब ने भी ये कहा भी आप आ जाओ मेरे दफ्तर में, बैठ के बताएंगे आपको बात, और एमएलए साहब ने भी यही कहा भी आप सुबह आ जाना, मैं सारी बात आपको बता दूंगा। तो हम यही कोशिश करते हैं भी अपने एरिया में, क्योंकि अपना सिरसा जिला है जो बहुत शांत प्रिय एरिया है, यहाँ पे आज तक कभी कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं भड़का, कभी कोई गलत काम नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं भी अपने सिरसा जिले में जैसे सभी क्षत्रिय बिरादरियाँ रहती हैं वो अपने अमन चैन से रहेंगे। जी, बाकी जो सरपंचों की मांग है उसको लेकर के, क्योंकि लंबे समय से आपकी सरपंच एसोसिएशन भी संघर्ष कर रही है, सीएम से भी आप मिले, लेकिन बावजूद उसके ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं कि उनको हल क्यों नहीं किया जा रहा? ये तो पता नहीं सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है जी। बाकी आज हम डीसी साहब को जो ज्ञापन देने आए हैं और हमारी जो बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करके 24-23 तारीख को और 24 को सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, तो हम दोबारा से उनसे टाइम मांगने का आग्रह करेंगे भी हमारे को सभी सरपंच साथियों को टाइम दिया जाए और हमारे को जो जो दिक्कतें आ रही हैं गाँव में वो हम अपनी बताएँ उनको, क्योंकि गाँव के लोगों ने हमारे को इलेक्ट किया है, 2.5 साल तो हमारे निकल गए और वो हमसे आशा करते हैं भी ये गाँव का विकास कराएंगे, पर अभी तक हमारे पास कोई किसी भी सरपंच साथी के पास कोई पर्याप्त फंड नहीं है जिससे कोई काम हो सके। तो हम ये चाहते हैं भी हमारे को फंड उपलब्ध कराया जाए और हम जो गांव में विकास हैं जो हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास किया है हम उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूखेड़ा के सरपंच हैं। सर, आज पहुंचे हैं सारे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से कंग साहब ने पूरी विस्तार से जानकारी दी है, क्या कहेंगे आप? यही बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात है जैसे प्रधान जी ने बताया है कि जिन मुद्दों को, निम्न मुद्दों को लेकर के हम आज माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे और जो ये सीईओ साहब और हमारे स्थानीय विधायक के अंदर जो ये डिस्प्यूट चला है इसको एक हमारा दायित्व समझते हुए हम, क्योंकि मौजूद व्यक्ति हैं सभी कामों के, हम नहीं चाहते भी कोई भी अधिकारी या एमएलए या समाज के अंदर कोई ऐसा कर्तव्य हो जिससे एक ज़िले का नाम बदनाम हो। उसके लिए हमारा फ़र्ज बनता है, उस फ़र्ज को अदा करने के लिए हमने सभी ने मीटिंग करके एक 10 मेंबरी कमेटी नियुक्त की है। वो कमेटी की मध्यस्थता करके इस मामले को जो है सुलझाने का काम करेंगे। तो ये मध्यस्थता आज सीईओ से मिलेंगे और उसके बाद विधायक से मिलेंगे, उसके बाद निर्णय पे पहुंचोगे कि दोनों पक्ष जो है एकजुट हो जाएंगे? जी जी जी, कल हम विधायक जी से पूछे हैं, विधायक जी कहते हैं कल 11 बजे मिलेंगे और हम सीईओ साहब से भी मिलेंगे, दोनों की बात सुन के इनका जो है नज़दीकी कराने का काम करेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने का काम। धन्यवाद जी। जैसे कल अपने जो सिरसा से जो विधायक हैं श्री गोकुल सेतिया जी, तो उनका काल जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एससीएस अधिकारी हैं, उनके प्रति उनका रवैया देखा, उनकी जैसे भाषा देखी तो एक बहुत ही नीचे स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे। तो वो सीईओ साहब हैं, जो मेरी भी बात हुई थी सीईओ साहब से, तो इस तरह का कोई ऐसा कोई विशेष मकसद भी नहीं था और उन्होंने जैसे जानबूझकर उनके पीछे गाड़ी लगा के एक जैसे चोरों की तरह जैसे उनके पीछे गाड़ी लगाई है, तो वो कोई चोर थोड़ी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, एससीएस जैसे इतनी बड़ी वो पढ़ाई करके वो नौकरी लगे हैं। तो इस तरह का जैसे जी दबाव बनाना, जानबूझ के ऐसी हरकतें करना, तो ये बहुत जैसे इस तरह लगता है जैसे गोकुल जी सेतिया जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो कम से कम देखो जी कितने बड़े अधिकारी हैं, खुद कहाँ हैं, तो इस तरह का जो दबाव बनाना है वो बिल्कुल गलत है जी। और हम डीसी साहब को अब ज्ञापन दे रहे हैं ताकि इस तरह का जो दबाव है ना बनाया जाए एक प्रशासनिक अधिकारी पे। जो सारी जो सरपंच महोदय है वो भी हमारे सीईओ साहब के पक्ष में है, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी बात को जो है जनता तक पहुंचाने का काम किया है। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सिरसा में सरपंच एसोसिएशन है जो कल विधायक गोकुल सेतिया और जिला परिषद के सीईओ हैं उनके बीच जो तनातनी हुई और एक बार पहले भी इस तरह का विवाद हो चुका है, तो इसको लेकर के अब सरपंच एसोसिएशन ने ये बीड़ा उठाया है कि वो दोनों लोगों से बातचीत करके बीच मध्यस्थता करवाएंगे और कहीं भी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि सिरसा जिला का नाम खराब ना हो, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी सुरक्षित तरीके से काम कर सके और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जो है सरकारी कार्यालय में उचित मान सम्मान मिल सके। और दोनों ही बातों को लेकर के, मध्यस्थता को लेकर के आज जिला उपायुक्त से मिलने के लिए सरपंच एसोसिएशन पहुंची है। बाकी अपने जो इनके तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के भी बातचीत है वो की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन सरपंचों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।